पिछले सेक्शंस में हमने देखा था कि कैसे टू फेज लॉकिंग यानी 2PL डेटाबेस आइटम्स पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एस्टैब्लिश करके सीरियलाइजेबिलिटी को प्रिजर्व करता है। डेटा रीड या राइट करने से पहले ट्रांजैक्शंस को शेयरर या एक्सक्लूसिव लॉक्स एक्वायर करने के लिए फोर्स करके 2PL ये गारंटी देता है कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग शेड्यूल्स को इक्विवेलेंट सीरियल एग्जीक्यूशंस में मैप किया जा सकता है। हालांकि यह सेफ्टी एक नॉन ट्रिवियल आर्किटेक्चरल कॉस्ट के साथ आती है, जो है लॉक कंटेंशन। किसी बड़े ग्लोबल इवेंट के दौरान एक हाई वॉल्यूम सोशल मीडिया एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म या फिर किसी हाई प्रोफाइल फ्लैश सेल के दौरान एक ई-कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचिए। इन एनवायरमेंट्स में सिस्टम वर्कलोड काफी स्क्यूड होता है, जहां मिलियंस ऑफ कंकोरेंट यूजर सेशंस, कैटलॉग पेजेस, पोस्ट एंगेजमेंट मैट्रिक्स या इन्वेंट्री डिस्प्ले काउंट्स फेच करने के लिए रीड क्वेरीज इश्यू करते हैं, जबकि बैकग्राउंड वर्कर्स का एक कंपैरेटिवली बहुत छोटा सा फ्रैक्शन अपडेट्स इश्यू करता है। अगर कोई डेटाबेस सिस्टम स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल 2PL पर रिलाई करता है, तो हर राइट ऑपरेशन को एक एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर करना पड़ता है। ये एक्सक्लूसिव लॉक हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ कंकोरेंट रीड ऑपरेशंस को क्यू में लगने और ब्लॉक होने पर मजबूर कर देता है। इसके चलते होने वाला लॉक मैनेजर ओवरहेड, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और पाइपलाइन स्टॉल्स सिस्टम थ्रूपुट को गिराकर बेहद धीमा कर सकते हैं। इस बॉटलनेक से बाहर निकलने के लिए डेटाबेस डिजाइनर्स पेसिमिस्टिक लॉकिंग से आगे देखते हैं, यह पूछने के बजाय कि हम अभी कंकोरेंट ऑपरेशंस को एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करने से कैसे रोकें। नॉन लॉकिंग कंकरेंसी कंट्रोल स्ट्रेटेजीज ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस पूछती हैं। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स, क्या हम सभी ट्रांजैक्शंस के अराइव होते ही उनके लिए एक फिक्स्ड सीरियल ऑर्डर पहले से डिसाइड कर सकते हैं और उस हिस्ट्री को रेट्रोएक्टिवली एनफोर्स कर सकते हैं? ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल यानी OCCC, क्या हम ये मान सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होंगे, ट्रांजैक्शंस को प्राइवेट आइसोलेशन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सिर्फ कमिट के पॉइंट पर ही कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए चेक कर सकते हैं? टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग TO प्रोटोकॉल्स, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स के विपरीत, जो लॉक एक्विजिशन सीक्वेंस के बेसिस पर डायनामिकली एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर बनाते हैं, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग TO प्रोटोकॉल्स पहले से ही इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल फिक्स कर देते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS हर ट्रांजैक्शन TI को एक यूनिक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग टाइम स्टैम्प असाइन करता है, जिसे TS(TI) के रूप में डिनोट किया जाता है जब TI सिस्टम में एंटर करता है। 1.1 जनरेटिंग टाइम स्टैम्प्स, फिजिकल वर्सेस लॉजिकल क्लॉक्स। सिस्टम 2 प्राइमरी मैकेनिज्म्स के थ्रू TS(TI) जनरेट कर सकता है। सिस्टम क्लॉक, अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के वॉल क्लॉक टाइम का यूज करना। हालांकि यह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इस मेथड के लिए हाई प्रिसीजन हार्डवेयर क्लॉक्स और सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स की जरूरत होती है, जैसे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल या ट्रू टाइम एटॉमिक क्लॉक्स, ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नोड्स के अक्रॉस क्लॉक स्क्यू को रोका जा सके। लॉजिकल काउंटर्स, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्लोबल काउंटर को मेंटेन करना। हर बार जब कोई नया ट्रांजैक्शन इनिशियलाइज होता है, तो DBMS काउंटर को 1 से इंक्रीज करता है और उस स्केलर वैल्यू को TS(TI) के रूप में असाइन करता है। यह हार्डवेयर टाइम ड्रिफ्ट इश्यूज से बचाता है, लेकिन इसके लिए एटॉमिक काउंटर एक्सेस की जरूरत होती है। जनरेशन मैकेनिज्म चाहे जो भी हो, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का फंडामेंटल इन्वेरिएंट यह है, अगर TS(T sub I इज लेस देन TS(T sub J) है, तो DBMS को यह एश्योर करना होगा कि फाइनल एग्जीक्यूटेड शेड्यूल एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो, जहां T sub I T sub J से पहले रन करता है। ट्रैकिंग डेटा आइटम टाइम स्टैम्प्स, इस प्री डिफाइंड ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए DBMS डेटाबेस में हर डेटा आइटम X से 2 टाइम स्टैम्प मेटाडेटा फील्ड्स अटैच करता है। रीड TS(X), उन सभी ट्रांजैक्शंस में सबसे बड़ा टाइम स्टैम्प जिन्होंने सक्सेसफुली आइटम X को रीड किया है। राइट TS(X), उस ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प जिसने हाल ही में आइटम X पर सक्सेसफुल राइट एग्जीक्यूट किया है। जब कोई ट्रांजैक्शन TI आइटम X को रीड या राइट करने की कोशिश करता है, तो इंजन TS(TI) को रीड TS(X) और राइट TS(X) से कंपेयर करता है। अगर ऑपरेशन प्री डिफाइंड सीरियल ऑर्डरिंग को वायोलेट करता है, तो DBMS TI को एबॉर्ट कर देता है, उसके पार्शियल चेंजेस को रोल बैक कर देता है और उसे एक ब्रांड न्यू लार्जर टाइम स्टैम्प के साथ रीस्टार्ट करता है। सेक्शन ब्रेक 1.3 द बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल रूल्स। बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग यानी बेसिक TO के लिए एग्जीक्यूशन सिमेंटिक्स रीड और राइट ऑपरेशंस के 2 अलग एल्गोरिदम से गवर्न होते हैं।
यह डायग्राम डेटाबेस सिस्टम में टाइम स्टैम्प बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल के डिसीजन फ्लो को दिखाता है। जब कोई ट्रांजैक्शन किसी डेटा आइटम पर रीड या राइट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट करता है तो सिस्टम ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प को आइटम के लेटेस्ट रीड और राइट टाइम स्टैम्प से कंपेयर करता है। अगर ट्रांजैक्शन बहुत पुराना है और सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर को वायोलेट करता है तो इसे अबॉर्ट करके रीस्टार्ट कर दिया जाता है, वरना ऑपरेशन ग्रैंड कर दिया जाता है और ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए डेटा आइटम के टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया जाता है। रीड प्रोटोकॉल TI इश्यूज रीड एक्स कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन। अगर TI का TS एक्स के राइट TS से कम है तो इसका मतलब है कि एक यंगर ट्रांजैक्शन यानी TI से बड़े टाइम स्टैम्प वाला ट्रांजैक्शन पहले ही X की वैल्यू को ओवरराइट कर चुका है। ट्रांजैक्शन TI डेटा का आउटडेटेड वर्जन रीड करने की कोशिश कर रहा है, जिसे लॉजिकली यंगर ट्रांजैक्शन के राइट एग्जीक्यूट करने से पहले रीड कर लेना चाहिए था। एक्शन TI को अबॉर्ट करें और इसे नए टाइम स्टैम्प के साथ रिस्टार्ट करें। सक्सेस कंडीशन। अगर TI का TS X के राइट TS से ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो रीड ऑपरेशन वैलिड है, क्योंकि X को आखिरी बार किसी ओल्डर या इक्वल ट्रांजैक्शन ने राइट किया था। एक्शन रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करें, फिर डेटा आइटम के रीड मेटाडेटा को अपडेट करें। रीड TS of X is set to maximum of read TS of X and TS of T sub I. राइट प्रोटोकॉल TI इश्यूज राइट X रीड कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन। अगर TI का TS X के रीड TS से कम है तो एक यंगर ट्रांजैक्शन पहले ही X की एक्सिस्टिंग वैल्यू को रीड कर चुका है। उस यंगर ट्रांजैक्शन ने पुरानी वैल्यू के बेसिस पर अपना आउटपुट प्रोड्यूस किया, ये अज्यूम करते हुए कि TI का राइट लॉजिकल टाइमलाइन में पहले ही हो चुका था। अब TI को राइट करने की परमिशन देने से यंगर ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन के प्रेमिसेस इनवैलिडेट हो जाएंगे। एक्शन TI को अबॉर्ट करें और इसे रीस्टार्ट करें। राइट कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन। अगर TI का TS X के राइट TS से कम है तो एक यंगर ट्रांजैक्शन पहले ही X में एक नई वैल्यू राइट कर चुका है। अब TI को राइट करने देने से एक ज़्यादा रीसेंट वैल्यू के ऊपर पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। एक्शन TI को अबॉर्ट करें और इसे रीस्टार्ट करें। सक्सेस कंडीशन। अगर TI का TS X के रीड TS से ग्रेटर देन या इक्वल टू है और TI का TS X के राइट TS से ग्रेटर देन या इक्वल टू है तो राइट वैलिड है। एक्शन राइट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करें और राइट मेटाडेटा को अपडेट करें। राइट TS of X is set to TS of T sub I. सेक्शन ब्रेक 1.4 थॉमस राइट रूल इन ऑप्टिमाइजेशन फॉर लेट राइट्स। रियल टाइम एनालिटिक्स सिस्टम के एक सिनेरियो पर विचार करें जहां मल्टीपल वर्कर्स एसिंक्रोनसली यूजर एंगेजमेंट स्कोर्स को रिकैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ट्रांजैक्शन T10 यूजर A के लिए एक अपडेटेड एंगेजमेंट मीट्रिक कैलकुलेट करता है, लेकिन नेटवर्क जिटर की वजह से इसकी राइट रिक्वेस्ट एक यंगर ट्रांजैक्शन T15 के यूजर A के रिकॉर्ड में पहले से ही एक मोर अप टू डेट कैलकुलेशन राइट कर देने के बाद पहुंचती है। बेसिक TO रूल्स के तहत जब T10 राइट A इश्यू करता है तो सिस्टम चेक करता है कि T10 का TS A के राइट TS से कम है या नहीं। क्योंकि 10 15 से कम है, बेसिक TO T10 को अबॉर्ट, रोल बैक और फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए फोर्स करता है। हालांकि नोटिस करें कि क्या होगा अगर T10 T15 से पहले सक्सीड हो गया होता। T10 अपनी वैल्यू राइट करता और फिर T15 इसे इमीडिएट ओवरराइट कर देता। डेटाबेस में आइटम A की एंड स्टेट T15 की वैल्यू के आइडेंटिकल होती। थॉमस राइट रूल बेसिक TO के स्ट्रिक्ट रूल्स को रिलैक्स करने के लिए इस इनसाइट का फायदा उठाता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन TI किसी डेटा आइटम X पर राइट करने का अटेम्प्ट करता है और TI का TS X के राइट TS से कम है तो DBMS TI को अबॉर्ट नहीं करता, बशर्ते TI का TS X के रीड TS से ग्रेटर देन या इक्वल टू हो। इसके बजाय DBMS सिंपली राइट ऑपरेशन को इग्नोर करता है और TI को प्रोसेसिंग कंटिन्यू करने की अनुमति देता है। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ थॉमस राइट रूल। जब TI राइट X इश्यू करता है, अगर TI का TS X के रीड TS से कम है, अबॉर्ट करें और TI को रीस्टार्ट करें। एक यंगर ट्रांजैक्शन पहले ही करंट स्टेट को रीड कर चुका है। इस राइट को इग्नोर करने से रीडर का व्यू करप्ट हो जाएगा। अगर TI का TS X के राइट TS से कम है, राइट ऑपरेशन को इग्नोर करें। राइट ऑब्सोलीट है। TI का राइट वैसे भी X के राइट TS द्वारा ओवरराइट कर दिया गया होता। स्टोरेज में राइट करना स्किप करें और आगे बढ़ें। अदरवाइज राइट एग्जीक्यूट करें और X के राइट TS को TI के TS में अपडेट करें। यह डायग्राम डेटाबेस कंकरेंसी कंट्रोल में बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल को थॉमस के राइट रूल के साथ कंपेयर करता है।
जब किसी राइट ऑपरेशन का टाइम स्टैम्प डेटा आइटम के एग्जिस्टिंग राइट टाइम स्टैम्प से पुराना होता है तो बेसिक प्रोटोकॉल ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देता है, जबकि थॉमस का राइट रूल ऑब्सोलीट राइट को इग्नोर कर देता है और एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ने देता है। ऑब्सोलीट राइट्स को सेफली डिस्कार्ड करके थॉमस राइट रूल व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को वायलेट किए बिना कंकरेंसी बढ़ाता है और अननेसेसरी ट्रांजैक्शन एबॉर्ट्स को कम करता है। सेक्शन ब्रेक 2 ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल ओसीसी। जबकि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग लॉक एक्विजिशन ओवरहेड को खत्म कर देता है, फिर भी ये हर एक रीड और राइट ऑपरेशन पर टाइम स्टैम्प्स चेक करता है। रीड डोमिनेंट सिस्टम्स में जैसे फ्लैश सेल के दौरान एक ई कॉमर्स कैटलॉग जहां 99.9% ट्रांजैक्शन सिर्फ आइटम डिटेल्स क्वेरी करते हैं, हर रीड पर मेटाडेटा चेक करने से सबस्टेंशियल मेमोरी ट्रैफिक और कैश लाइन इनवैलिडेशन बॉटलनेक्स क्रिएट होते हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल ओसीसी की कोर फिलॉसफी की तरफ ले जाता है। अज्यूम करें कि डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स रेयर हैं, ट्रांजैक्शंस को उनके रीड ऑपरेशंस के दौरान बिना किसी लॉकिंग या टाइम स्टैम्प वैलिडेशन के एग्जीक्यूट होने दें। कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए सिर्फ एक बार वैलिडेट करें, कमिट करने से ठीक पहले। इसकी तुलना पेसिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल जैसे 2PL से करें। पेसिमिस्टिक फिलॉसफी, कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं, रिसोर्सेस को शुरुआत में ही लॉक करें, कंकरेंट एक्सेस को ब्लॉक करें और अपफ्रंट सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए एग्जीक्यूशन को डिले करें। ऑप्टिमिस्टिक फिलॉसफी, कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सेप्शनल होते हैं, आइसोलेटेड बफर्स में फ्रीली एग्जीक्यूट करें, एंड में वैलिडेट करें और सिर्फ तभी अबॉर्ट करें जब वास्तव में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। सेक्शन ब्रेक 2.1 दी 3 एग्जीक्यूशन फेजेस ऑफ ओसीसी। कंकरेंट ऑपरेशंस को ब्लॉक किए बिना डेटाबेस कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए ओसीसी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को 3 अलग सीक्वेंशियल फेजेस में ब्रेक करता है। रीड या एग्जीक्यूशन फेज, वैलिडेशन फेज, राइट फेज। यह डायग्राम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल के वर्कफ्लो को समझाता है। यह एक 3 स्टेप प्रोसेस को आउटलाइन करता है जो एक एग्जीक्यूशन फेज से शुरू होता है, जहां ट्रांजैक्शंस शेयर्ड बफर पूल से रीड करते हैं और मॉडिफिकेशंस को प्राइवेट वर्कस्पेस में डायरेक्ट करते हैं। इसके बाद एक वैलिडेशन फेज टाइम स्टैम्प असाइन करता है और यह वेरीफाई करता है कि लोकल अपडेट्स कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस के साथ कन्फ्लिक्ट न करें। फाइनली, अगर ये वैलिड है तो प्रोसेस शेयर्ड डेटाबेस स्टेट में चेंजेस कमिट करने के लिए राइट फेज में एंटर करता है, या अगर कोई कन्फ्लिक्ट डिटेक्ट होता है तो ये वर्कस्पेस को क्लियर करने और रिस्टार्ट करने के लिए अबॉर्ट फेज में एंटर करता है। सेक्शन ब्रेक 2.2 फेज 1 रीड एंड एग्जीक्यूशन फेज। रीड फेज के दौरान ट्रांजैक्शन टीआई सीधे डेटाबेस के शेयर्ड मेमोरी पूल से अपनी जरूरत के डेटा आइटम्स को रीड करता है। हालांकि जब टीआई कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो डीबीएमएस शेयर्ड डेटाबेस स्टेट को अपडेट नहीं करता है। इसके बजाय डीबीएमएस टीआई के लिए एक प्राइवेट लोकल वर्कस्पेस, जो अक्सर लोकल शैडो मेमोरी बफर्स के रूप में इंप्लीमेंट होता है, एलोकेट करता है। टीआई का रीड सेट टीआई द्वारा एग्जीक्यूशन के दौरान रीड किए गए सभी डेटा आइटम्स को ट्रैक करता है। टीआई का राइट सेट टीआई द्वारा क्रिएट, मॉडिफाई या डिलीट किए गए सभी डेटा आइटम्स को ट्रैक करता है, साथ ही उनकी टेंटेटिव नई वैल्यूज को भी ट्रैक करता है जो एक्सक्लूसिवली टीआई के प्राइवेट लोकल वर्कस्पेस में स्टोर होती हैं। क्योंकि सभी मॉडिफिकेशन प्राइवेट लोकल मेमोरी बफर्स के अंदर आइसोलेटेड होते हैं, टीआई बिना लॉक्स लिए ग्लोबल मेटाडेटा को मॉडिफाई किए या दूसरे कंकरेंट ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक किए फुल हार्डवेयर स्पीड पर एग्जीक्यूट हो सकता है। 2.3 फेज 2 वैलिडेशन फेज। जब टीआई अपने ऑपरेशंस खत्म करता है और कमिट करने की रिक्वेस्ट करता है तो ये क्रिटिकल वैलिडेशन फेज में एंटर करता है। यहां डीबीएमएस ये डिटरमाइन करता है कि क्या टीआई के आइसोलेटेड ऑपरेशंस कंकरेंटली एग्जीक्यूट हुए किसी भी अन्य ट्रांजैक्शंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। वैलिडेशन में एंटर करते ही टीआई को टीआई का एक फॉर्मल कमिट टाइम स्टैम्प टीएस असाइन किया जाता है। यह टाइम स्टैम्प इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल में टीआई की पोजीशन डिफाइन करता है। सीरियलाइजेबिलिटी की गारंटी देने के लिए ट्रांजैक्शंस टीके और टीआई के हर पेयर के लिए जहां टीके का टीएस टीआई के टीएस से कम है, निम्नलिखित 3 रूल्स में से एक लागू होना चाहिए। सीरियलाइजेबिलिटी के लिए वैलिडेशन रूल्स। रूल 1 सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ट्रांजैक्शन टीआई द्वारा अपना रीड फेज शुरू करने से पहले ट्रांजैक्शन टी के तीनों फेज रीड, वैलिडेट, राइट कंप्लीट कर लेता है। एंड ऑफ टी सब के इज लेस देन स्टार्ट रीड ऑफ टी सब आई। रिजल्ट कंप्लीटली सेफ। टीआई टीके के सभी कमिटेड चेंजेस देखता है। रूल 2
नॉन ओवरलैपिंग राइट फेज। ट्रांजैक्शन टीकेटीआई द्वारा अपना राइट फेज स्टार्ट करने से पहले अपना राइट फेज कंप्लीट कर लेता है और टीके ऐसे किसी भी आइटम पर राइट नहीं करता है जिसे टीआई द्वारा रीड किया गया हो। राइट सेट ऑफ टी सब के इंटरसेक्शन रीड सेट ऑफ टी सब आई इक्वल्स द एम्प्टी सेट। रिजल्ट सेफ। जब टीके कमिट कर रहा था तब टीआई ने टीके द्वारा मॉडिफाई किए गए किसी भी डेटा आइटम को रीड नहीं किया। रूल 3 पैरेलल एग्जीक्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस। ट्रांजैक्शन टीकेटीआई द्वारा अपना रीड फेज कंप्लीट करने से पहले अपना रीड फेज कंप्लीट कर लेता है और टीकेटीआई द्वारा रीड या राइट किए गए किसी भी आइटम पर राइट नहीं करता है। राइट सेट ऑफ टी सब के इंटरसेक्शन रीड सेट ऑफ टी सब आई इक्वल्स द एम्प्टी सेट और राइट सेट ऑफ टी सब के इंटरसेक्शन राइट सेट ऑफ टी सब आई इक्वल्स द एम्प्टी सेट। रिजल्ट सेफ है। न तो टीआई द्वारा रीड किया गया और न ही टीआई द्वारा लिखा गया डेटा टीके के डर्टी राइट्स के साथ ओवरलैप होता है। सेक्शन ब्रेक। वैलिडेशन स्ट्रेटेजीज बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड वैलिडेशन। सिस्टम्स इन रूल्स को 2 प्राइमरी वैलिडेशन मॉडल्स में से एक का यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं। यह डायग्राम डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के लिए ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल में यूज होने वाली 2 वैलिडेशन स्ट्रेटेजीज को इलस्ट्रेट करता है। बैकवर्ड वैलिडेशन यह चेक करता है कि किसी वैलिडेटिंग ट्रांजैक्शन के रीड ऑपरेशंस रिसेंटली कमिटेड ट्रांजैक्शंस के राइट ऑपरेशंस के साथ ओवरलैप होते हैं या नहीं। फॉरवर्ड वैलिडेशन यह चेक करता है कि वैलिडेटिंग ट्रांजैक्शन के राइट ऑपरेशंस करेंटली एक्टिव ट्रांजैक्शंस के रीड ऑपरेशंस के साथ ओवरलैप होते हैं या नहीं। बैकवर्ड वैलिडेशन इंजन यह चेक करता है कि क्या टीआई का रीड सेट उन ऑलरेडी कमिटेड ट्रांजैक्शंस के राइट सेट्स के साथ ओवरलैप होता है जो टीआई के अपना रीड फेज स्टार्ट करने के बाद फिनिश हुए थे। अगर कोई ओवरलैप होता है तो टीआई ने स्टेल डेटा रीड किया है और उसे अबॉर्ट होना पड़ेगा। फॉरवर्ड वैलिडेशन इंजन यह चेक करता है कि क्या टीआई का राइट सेट करेंटली एक्टिव कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस के रीड सेट्स के साथ ओवरलैप होता है जो अभी भी अपने रीड फेज में है। अगर कोई ओवरलैप डिटेक्ट होता है तो डीबीएमएस या तो टीआई को अबॉर्ट कर सकता है या टीआई के वैलिडेशन को डिफर कर सकता है या एक्टिव कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस को रीस्टार्ट करने के लिए फोर्स कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। 2.44 फेज 3 राइट फेज। अगर वैलिडेशन सक्सीड होता है तो टीआई राइट फेज में एंटर करता है। डीबीएमएस टीआई के लोकल राइट सेट से सभी डर्टी वैल्यूज को ग्लोबली शेयर्ड बफर पूल या स्टोरेज लेआउट में एटॉमिकली कॉपी करता है। टीआई ड्यूरेबिलिटी एश्योर करने के लिए एसिड गारंटीज को सेटिस्फाई करते हुए अपने लॉग रिकॉर्ड्स को डिस्क पर फ्लश करता है और अपने स्टेटस को कमिटेड मार्क करता है। अगर वैलिडेशन फेल होता है तो डीबीएमएस टीआई को अबॉर्ट कर देता है। टीआई का लोकल प्राइवेट वर्कस्पेस ग्लोबल स्टोरेज को टच किए बिना क्लियर कर दिया जाता है। टीआई को फेज 1 से रिस्टार्ट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। 3 नॉन लॉकिंग प्रोटोकॉल्स को आइसोलेशन लेवल्स और डायनामिक व्यूज से कनेक्ट करना। डेटाबेस इंजन्स का एक कोहेसिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए हमें नॉन लॉकिंग प्रोटोकॉल्स को इस बुक में पहले कवर किए गए कोर कॉन्सेप्ट्स से कनेक्ट करना होगा, जैसे ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल्स सब टॉपिक 5.4 और डायनामिक व्यूज या एमवीसीसी सब टॉपिक 3.6। 3.1 आइसोलेशन लेवल्स से लिंक सब टॉपिक 5.4। सब टॉपिक 5.4 में हमने सीखा कि एएनएसआई एसक्यूएल प्रोहिबिटेड फेनोमेना के बेसिस पर आइसोलेशन लेवल्स को डिफाइन करता है, जैसे डर्टी रीड्स, नॉन रिपीटेबल रीड्स और फैंटम रीड्स। बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और ओसीसी डिफॉल्ट रूप से स्ट्रिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एनफोर्स करते हैं। स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प लॉजिक या रीड या राइट सेट इंटरसेक्शंस के अगेंस्ट ऑपरेशंस को वैलिडेट करके दोनों मैकेनिज्म्स इनहेरेंटली डर्टी रीड्स, नॉन रिपीटेबल रीड्स और फैंटम्स को प्रिवेंट करते हैं। स्नैपशॉट आइसोलेशन एसआई। कई मॉडर्न डेटाबेसेस स्ट्रिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बजाय स्नैपशॉट आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑप्टिमिस्टिक प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करते हैं। स्नैपशॉट आइसोलेशन के अंडर एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट टाइम टीएस स्टार्ट पर डेटाबेस का एक कंसिस्टेंट स्नैपशॉट रीड करता है। वैलिडेशन सिर्फ राइट कॉन्फ्लिक्ट्स चेक करता है। टीआई का राइट सेट इंटरसेक्शन टीके का राइट सेट एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है। अगर 2 कंकरेंट ट्रांजैक्शंस सेम आइटम को अपडेट करने की कोशिश करते हैं तो सेकंड वाला एबॉर्ट हो जाता है। हालांकि यह सभी रीड लॉक्स और रीड वैलिडेशन एबॉर्ट्स को एलिमिनेट कर देता है, लेकिन यह राइट स्क्यू अनोमलीज को अलाउ करता है जब तक कि इसे फुल ऑप्टिमिस्टिक सीरियलाइजेबिलिटी वैलिडेशन चेक्स, उदाहरण के लिए सीरियलाइजेबल स्नैपशॉट आइसोलेशन या एसएसआई के साथ एक्सटेंड न किया जाए। 3.2 डायनेमिक व्यूज और स्टोरेज इंजन बफर्स का लिंक सब टॉपिक 3.6।
सब टॉपिक 3.6 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे डेटाबेस स्टोरेज इंजन्स स्नैपशॉट पॉइंटर्स और मल्टी वर्जन स्टोरेज लेयर्स का यूज करके डेटा के डायनेमिक व्यूज प्रेजेंट करते हैं। ओसीसी का रीड या एग्जीक्यूशन फेज सीधे इन मेमोरी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज पर रिलाई करता है। जब कोई ट्रांजैक्शन अपने वर्कस्पेस में डर्टी पेजेस की लोकल शैडो कॉपीज क्रिएट करता है तो यह प्राइवेट ट्रांजैक्शन डेल्टा बफर्स का यूज करके डेटाबेस के मेमोरी पूल के साथ इंटरेक्ट करता है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स नेचुरली मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल एमवीसीसी इंजन्स पर मैप होते हैं। जब कोई ओल्ड राइट कंडीशन होती है तो ट्रांजैक्शंस को एबॉर्ट करने के बजाय एमवीसीसी हर डेटा रो के मल्टीपल टाइम स्टैम्प्ड वर्जन्स x1, x2 से लेकर xn तक मेंटेन करता है। टीआई के टाइम स्टैम्प टीएस के साथ एक रीड रिक्वेस्ट को सिंपली लेटेस्टन एक्स के को रीड करने के लिए रूट किया जाता है, जिसका क्रिएशन टाइम स्टैम्प टीआई के टीएस से लेस देन या इक्वल टू होता है। यह गारंटी देता है कि रीड्स कभी भी राइट्स को ब्लॉक नहीं करते हैं और राइट्स कभी भी रीड्स को ब्लॉक नहीं करते हैं। सेक्शन ब्रेक 4 परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स 2PL वर्सेस OCC। पेसिमिस्टिक लॉकिंग 2PL और ऑप्टिमिस्टिक वैलिडेशन OCC के बीच चुनना एक आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ है जो पूरी तरह से आपके वर्कलोड एक्सेस पैटर्न्स और डेटा कंटेंशन लेवल्स पर डिपेंड करता है। यह डायग्राम अलग अलग कंटेंशन रेट्स के अंडर ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल वर्सेस 2 फेस लॉकिंग की थ्रूपुट परफॉर्मेंस को इलस्ट्रेट करता है। ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल लो कंटेंशन या रीड हैवी वर्कलोड्स के दौरान हायर थ्रूपुट देता है, लेकिन फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन अबॉर्ट्स की वजह से हाई कंटेंशन में सिग्निफिकेंटली डिग्रेड हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट क्यूइंग ओवरहेड के बावजूद 2 फेस लॉकिंग बढ़ते कंटेंशन रेट्स के अक्रॉस स्टेबल थ्रूपुट मेंटेन रखता है। 4.1 लो कंटेंशन और रीड हैवी वर्कलोड्स। कैटलॉग ब्राउजिंग, एनालिटिक्स एग्रीगेशंस या सोशल फीड रेंडरिंग जैसे सिनेरियो में डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही रेयर होते हैं। राइट सेट इंटरसेक्शन रीड सेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एम्प्टी सेट। OCC स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस में डोमिनेट करती है। ट्रांजैक्शंस बिना लॉक एक्वायर किए, क्रिटिकल सेक्शंस में एंटर किए या शेयर्ड लॉक टेबल मेमोरी स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई किए एग्जीक्यूट होते हैं। CPU साइकिल्स लॉक टेबल मैनेज करने के बजाय पूरी तरह से क्वेरीज प्रोसेस करने में जाते हैं। 2PL स्ट्रेटजी लगातार लॉक रिक्वेस्ट्स, शेयर्ड मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर्स को लैच करने और लॉक क्यूज मैनेज करने की वजह से गैर जरूरी CPU ओवरहेड झेलती है, तब भी जब कोई कंकरेंट ट्रांजैक्शन डेटा मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। 4.2 हाई कंटेंशन और राइट हैवी हॉटस्पॉट्स। एक फ्लैश सेल इवेंट के बारे में सोचिए जहां हजारों यूजर्स एक ही टाइम पर बिल्कुल सेम आइटम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और एक सिंगल इन्वेंट्री काउंटर कॉलम को अपडेट कर रहे हैं। OCC स्ट्रेटजी एबॉर्ट स्टॉर्म्स के नाम से जाने जाने वाले सीवियर थ्रूपुट कॉलेप्स को झेलती है, क्योंकि हजारों ट्रांजैक्शंस अपने रीड फेजेज को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं और सेम आइटम के अगेंस्ट वैलिडेट करते हैं, इसलिए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन वैलिडेशन पास करेगा। बाकी 999 ट्रांजैक्शंस वैलिडेशन में फेल हो जाते हैं, रोल बैक करते हैं, अपने वर्कस्पेस क्लियर करते हैं और एक साथ रीस्टार्ट होते हैं। इससे CPU और मेमोरी बैंडविड्थ उस काम पर बेकार वेस्ट होती है जो फाइनली डिस्कार्ड हो जाता है। 2PL स्ट्रेटजी ज्यादा ग्रेसफुली डिग्रेड होती है। जब पहला ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री आइटम पर एक्सक्लूसिव लॉक एक्वायर कर लेता है तो बाकी ट्रांजैक्शंस एक प्रॉपर तरीके से क्यू में लग जाते हैं। हालांकि वेट करने की वजह से लेटेंसी बढ़ती है, लेकिन ट्रांजैक्शंस बार बार उस काम को एग्जीक्यूट करने में साइकिल्स वेस्ट नहीं करते जिसका एबॉर्ट होना तय है। सेक्शन ब्रेक कंपैरेटिव आर्किटेक्चर समरी। यह टेबल की परफॉर्मेंस डायमेंशंस में 3 कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म्स, 2 फेज लॉकिंग, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल को कंपेयर करती है। फंडामेंटल स्ट्रेटजी की बात करें तो 2 फेज लॉकिंग एक्सेस को ब्लॉक करके एक पेसिमिस्टिक अप्रोच लेता है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग एक डिटर्मिनिस्टिक प्री ऑर्डर्ड स्ट्रेटजी का यूज करता है और ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल कमिट टाइम पर ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हुए एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाता है। कॉन्करेंसी प्रिमिटिव्स के लिए 2 फेज लॉकिंग शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक्स पर डिपेंड करता है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट रीड और राइट टाइम स्टैम्प्स का यूज करता है, जबकि ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल वर्कस्पेस वैलिडेशन सेट्स का यूज करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करते समय 2 फेज लॉकिंग ट्रांजैक्शन ब्लॉकिंग और क्यूइंग पर रिलाई करता है, जबकि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल दोनों ट्रांजैक्शन
एबॉर्ट्स और रिस्टार्ट्स के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करते हैं। टू फेज लॉकिंग का प्राइमरी बॉटलनेक लॉक मैनेजर ओवरहेड और थ्रेड ब्लॉकिंग से आता है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग के लिए यह टाइम स्टैम्प अपडेट ओवरहेड है और ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए यह हाई कंटेंशन के अंडर हाई एबॉर्ट रेट है। टू फेज लॉकिंग हाई कंटेंशन राइट हैवी वर्कलोड्स के लिए सबसे बेस्ट है। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग यूनिफॉर्म ट्रैफिक और कंटिन्यूअस अपडेट्स के साथ बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है और ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल लो कंटेंशन रीड डोमिनेटेड वर्कलोड्स के लिए ऑप्टिमल है। लास्ट में टू फेज लॉकिंग में हाई डेडलॉक रिस्क होता है जिसके लिए डिटेक्शन और प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स की जरूरत होती है, जबकि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल में स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग या ब्लॉकिंग फेज के ना होने की वजह से कोई डेडलॉक रिस्क नहीं होता। आगे देखते हुए अनरिसॉल्वेबल वेटिंग की प्रॉब्लम। इस सेक्शन में हमने देखा कि नॉन लॉकिंग कंकरेंसी कंट्रोल एल्गोरिदम्स टाइम स्टैम्प्स का यूज करके ट्रांजैक्शंस को ऑर्डर करके या वैलिडेशन के दौरान कन्फ्लिक्टिंग रन्स को एबॉर्ट करके डेटा कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करते हैं। ये नॉन लॉकिंग प्रोटोकॉल्स डेडलॉक्स को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शंस दूसरे लॉक्स का वेट करते समय कभी भी लॉक्स होल्ड नहीं करते हैं। हालांकि कई मॉडर्न एंटरप्राइज डेटाबेसेस हाई डेटा कंटेंशन के तहत अपने प्रेडिक्टेबल थ्रूपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण पेसिमिस्टिक टू फेज लॉकिंग 2PL पर रिलाई करना जारी रखते हैं, जबकि 2PL कन्फ्लिक्टिंग अपडेट्स को रोकने के लिए ट्रांजैक्शंस को वेट करने पर मजबूर करता है। ये वेटिंग एक स्ट्रक्चरल रिस्क लाती है कि क्या होता है जब ट्रांजैक्शन ए ट्रांजैक्शन बी का वेट करता है और उसी समय ट्रांजैक्शन बी ट्रांजैक्शन ए का वेट करता है। सब टॉपिक 6.5 में हम इस प्रॉब्लम डेडलॉक्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम एनालाइज करेंगे कि लॉक बेस्ड डेटाबेस इंजन्स वेट फॉर ग्राफ्स WFG का यूज करके साइक्लिक डिपेंडेंसीज को कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज जैसे कि वेट डाई और वाउंड वेट सिस्टम को स्टॉल करने से पहले डेडलॉक्स को ब्रेक करने के लिए ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प्स का यूज करती हैं।